हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ संघट्ट, इलास्टिक कोलिजन। संघट्ट या टक्कर एक ही बात है। प्रत्यास्थ टक्कर में और अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या फ़र्क होता है, पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। फिर भी आप देखिए, प्रत्यास्थ टक्कर को आप एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में, मान लीजिए कि दो कांच की बाटी है, उसको आपस में टक्कर करा रहे हैं। और अप्रत्यास्थ टक्कर एक कांच की बाटी को किसी गीली मिट्टी में टक्कर कराए, वो उसी में धंस गया, वह कहलाएगा अप्रत्यास्थ टक्कर। और जो कांच की बाटी एक दूसरे से टकरा रही है, इस को आप कह सकते हैं इलास्टिक कोलिजन का प्रतीक मान सकते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। इसमें खास बात क्या होती है कि दो वस्तु जब टकराती है आपस में, तो उसमें संवेगों का योग टक्कर के पूर्व बराबर होता है संवेगों का योग टक्कर पश्चात। यानी टक्कर के पहले संवेगों का योग बराबर टक्कर के बाद संवेगों का योग, यानी संवेग संरक्षित। इसी प्रकार उसमें काइनेटिक एनर्जी भी पूर्व की देखी जाएगी। पूर्व की दोनों की ऊर्जा, टक्कर के पूर्व ऊर्जा और टक्कर के बाद ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगी। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आइए हम प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए कोई यह M1 एक वस्तु है और इसका वेग है u1 और आगे है m2, इसका वेग है u2। दोनों टक्कर, दोनों आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर टक्कर हो गई दोनों में, m1 और m2 दोनों में टक्कर हो गई। ये टक्कर है, संघट्ट हुआ, संघट्ट। यहाँ पर एक घटना हुई संघट्ट। इसके बाद क्या हुआ, दोनों वस्तु अलग अलग हो गई। यह वस्तु और यह वस्तु, इसका वेग v2 हो गया, इसका वेग v1 हो गया, इसका m1, इसका m2। एक बार चित्र को समझ लीजिए, इसकी कहानी क्या है, क्योंकि हम इसके बारे में वर्णन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ चित्र बनाकर समझा रहे हैं। एक m1 वस्तु है, एक m2 द्रव्यमान की वस्तु है। ये दोनों m1 और m2 उनके द्रव्यमान हैं। इसका प्रथम वस्तु का इसका वेग है u1 वेग और दूसरे का u2 वेग है। दोनों यहाँ टक्कर बीच में करते हैं, दोनों टक्कर करते हैं। इसके बाद इसका वेग, यानी इसका वेग क्या हो जाता है, मान लेते हैं v1 और दूसरे का वेग v2। संकेत के रूप में चूंकि प्रारंभिक वेग u माना जाता है, इसलिए दो वस्तुओं का u1 और u2 क्रमशः हमने रख लिया है। और उसी प्रकार अंतिम वेग को भी हमने प्रथम वाले को v1 दिया और दूसरे वाले को v2 दिया। पूरी घटना यही है। जैसे अब इसमें आप क्या देखते हैं, जैसा कि हमने बताया, इसका संवेग कितना होगा। संवेग का एक सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग, यानी m गुणित v के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के रूप में काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र 1/2 mv², यानी 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर। इस तरीके से यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक टक्कर हो गया है, दाएं तरफ पोर्शन चला गया, इधर बाएं तरफ है टक्कर पूर्व। ये टक्कर पूर्व ये है, ये घटना ए है इधर की पूर्व,
और इधर के पश्चात बाद की, इसका संवेग कितना हो जाएगा, m1, संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणित वेग, यानी इसका द्रव्यमान m1 है, वेग है u1 है, इतना हुआ संवेग हो गया इसका संवेग टोटल कितना होता है m2 और u2, द्रव्यमान गुणित वेग उसी सूत्र से, यह संवेग हो गया, इतना दूर तक हो गया। इन दोनों का योग बराबर होगा इधर के संवेग के m1 v1 और इधर m2 v2, इधर के संवेग। यह क्यों हुआ, संरक्षण नियम क्या है, संरक्षण नियम क्या है, संवेग टक्कर के पूर्व संवेग जितना था योग टक्कर के बाद भी उतना ही रहा, यानी संवेग इस घटना में संरक्षित रहा। संरक्षण के नियम से क्या रहा, संवेग संरक्षित। चूंकि यह प्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक संघट, यह टक्कर जो है प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए संवेग संरक्षित रहेगा। एंड और क्या, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये भी संरक्षित रहेगा। ये दोनों आइटम, दोनों चीजें संरक्षित होगी, इसलिए इन दोनों को हमको संरक्षित दिखाना है। देखिए संवेग को हमने संरक्षित दिखाया, और आगे चल के क्या हम दिखाने वाले हैं, ध्यान रहे, आगे चल के हम क्या दिखाने निकले, 1/2 इसका कितना हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर, वो सूत्र से, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और इधर संघट के बाद क्या होगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये दोनों भी ऊर्जा संरक्षित है। टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा जितनी थी टक्कर के बाद भी उतनी ही होगी। हमारा प्लान यही है, बस इसी को आपको हल करना है। सिर्फ इस क्लास के लिए संवेग का सूत्र याद रखना है, जो कि आप 9th में भी जानते थे, 10th में भी मालूम है आपको, 10th 9th में पढ़ चुके हैं। गतिज ऊर्जा का केवल यही सूत्र है, सिंपल है। बाकी अपने ब्रेन को खुला रखना है, मस्तिष्क को खुला रखना है। आप इसको इजी रूप में हल कीजिए, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग पक्षांतर है और कुछ भी नहीं है। यह 11वीं लायक दिख रहा है, लेकिन 11वीं लायक है नहीं। आप देखिएगा इसमें जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 7वीं 8वीं वाला कैलकुलेशन है। केवल आप फ्रेश मूड में आप इसको पक्षांतर करके कुछ चालाकी पूर्वक बाएं का दायां, दायां पक्ष को बायां पक्ष करते रहिए। आपको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, आपका प्लान कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों की मदद से हम चाहते हैं वेगों का रिलेशन, कि यह जो टक्कर हुई, इनका जो वेग बदला v1 और v2 हो गया, उनका रिलेशन क्या है, प्रथम वेगों की तुलना में उनका क्या रिलेशन है, द्रव्यमान का उन वेगों से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। यही हमारा प्लान है। इतनी बात हम जानते हैं। और ये सिंपल, चूंकि सिंपल है क्योंकि प्रत्यास्थ संघट, प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन का यही बेसिक रूल है, यही नियम है। इसमें क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, और इसी को आपको दिखाना, इसी को आगे बढ़ाना है। फिलहाल आप इस समीकरण को आगे बढ़ाइए, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जैसा कि समीकरण मान लीजिए कि 1 हो, इसको दे दिए। अभी समीकरण नहीं, हम केवल प्लान हमने बताया है इसको, हमारा प्लान सिर्फ यही है। बस इसके बाद हम बैक हो जाते हैं, अपने प्लान को वापस लेते हैं। आप जान गए हमारा प्लान क्या है। अब आइए सिलसिलेवार ढंग से हम इस पर काम करते हैं। संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या जानते हैं हम, अभी देखें हम m1 u1 प्लस m2 u2
इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। पक्षांतर कर दीजिए, इसको आप ले लाइए m1 के साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m1u1 माइनस m1v1 और इधर क्या है m2v2 और यह पक्षांतर कर दिए उधर जाएगा माइनस m2u2। यह क्यों हमने किया? क्योंकि m के साथ कॉमन लेने में सुविधा होगी, इसलिए हमने किया। m का गुणांक दोनों में बराबर बराबर है, इसलिए हमने ऐसा किया u1 माइनस v1 और बराबर यहाँ क्या हो गया m2 इंटू v2 माइनस u2। ये देखिए समीकरण 1 आ गया। इस काम से संवेग, इसका काम हमने किया, अभी एक समीकरण प्राप्त किए, इससे इसको इस समीकरण को लिए और एक समीकरण प्राप्त किए। पुनः क्या है? गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा? वैसे ही कीजिए, इसकी गतिज ऊर्जा टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा 1/2 टक्कर पूर्व गतिज ऊर्जा, यह है। इसको आप डायरेक्ट भी संरक्षण नियम तो लिख ही दिए हैं, आप ऊपर में दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। टक्कर पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर पश्चात गतिज ऊर्जा, एक लाइन बढ़ जाएगी उसमें। लेकिन मूल बात आप ध्यान हमेशा रखिए कि हमारा प्लान क्या है? गतिज ऊर्जा प्लस दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा m2u2 बराबर इधर का 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। सेम वही, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली, अब उसी को हमने यहाँ किया। और यहाँ जो पक्षांतर का जो दिमाग में बैठाए थे कि m1 और m1 गुणांक सेम है, इसलिए सेम गुणांक वाले को एक तरफ इधर ले लाए और m2 को एक साइड ले गए। वही काम यहाँ पुनः करेंगे हम। इसको m1 को ले लाते हैं इस साइड में और इसको m2 को ले जाएंगे उस साइड में, बस बाकी जो जहाँ है वहीं रहेगा। ऐसे तो यहाँ पर m1 कट जा रहा है, हाफ कट जा रहा है। देखिए यहीं पर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, दोनों पक्षों में हाफ से भाग देने पर कट जाएगा। क्या आपको बचेगा? m1u1 स्क्वायर और a उधर से आ गया, इसको हमने काटा है ना, ध्यान रहे, इसको काटा है। m1 आप नहीं भी काट सकते हैं, इधर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में हाफ से भाग देने पर, तो इसमें हाफ से भाग देंगे कट जाएगा, हाफ से भाग देंगे खत्म हो जाएगा, हाफ से भाग देंगे खत्म हो जाएगा, हाफ से भाग देंगे खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास? इतना बचेगा। इसको ले लाइए माइनस m1v1 स्क्वायर बराबर इस प्रकार इधर क्या हो गया m2v2 स्क्वायर माइनस इधर से जाएगा m2u2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m1 कॉमन हो गया, m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर m2 हो गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर हो गया। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है? इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, m1 इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। ये कैसे हुआ? a की जगह पर बैठा हुआ है u1, p की जगह पर बैठा हुआ है v2, तो a प्लस b बैठा है v1 की जगह पर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, बराबर m2 यहाँ पर क्या हो जाएगा v2 प्लस u2
और V2 माइनस U2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 भागित समीकरण 1 करने से आप देखिए तो यहां समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। समीकरण 2 भागित समीकरण 1 करने पर समीकरण 2 यही है। इसको बट्टे अगर चढ़ाइएगा, बट्टे लाइएगा कौन वाला, ए वाला, इसको बट्टे कर दीजिएगा, इसको ले चलते हैं नीचे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, M1 और M1 आएगा तो M1 इसको खा जाएगा, U1 माइनस V1 नीचे रहेगा, U1 माइनस V1 तो इसको खा जाएगा, तो बचेगा आप यही, यानी कहाँ होगा माइनस ये हो गया, ये बच जाएगा आपका U1 प्लस V1 बराबर। अब इसमें से इसके नीचे ले लाएंगे इसको, इसके नीचे ले लाएंगे इस पोर्शन को, तो M2 को खा जाएगा और ये माइनस वाले को खा जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, V2 प्लस U2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसको U1 है, U1 को एक साइड ले लाइए और V1 के एक तरफ ले जाइए, ताकि एक तरफ प्रारंभिक वेगों को एक तरफ और अंतिम वेगों को एक तरफ चला जाए। तो यहाँ क्या होता है, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1, यानी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको, इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा हुआ, या U1 माइनस U2 इज इक्वल टू, इधर माइनस कॉमन लेंगे इसको, तो इसको पहले लिख दिए V1 माइनस V2। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये माइनस V1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, देखिए यह है प्रारंभिक वेग, इस U1 में से U2 को घटाया है, U1 और U1 बड़ा है U2 से। यहाँ पर हम कहना भूल गए थे, सॉरी, इसका वेग टक्कर के लिए ज़रूरी है कि U1 इज ग्रेटर देन U2 हो, इसका वेग इससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये टक्कर मारेगी वस्तु। ये अगर छोटी वस्तु कम वेग से चलेगी, एक ज़्यादा वेग से दौड़ेगी, तो कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसका वेग ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर माइनस के रूप में आ रहा है। यह क्या बताता है, कई बार आपको यहीं तक सोल्व करने के लिए परीक्षा में आता है, परीक्षा में कई बार आपको यहीं तक सोल्व करने के लिए आता है कि आप यह बतावें, प्रत्यास्थ संघट्ट में यह बतावें कि यह क्या है, देखिए U1 माइनस U2, यानी पास आने का आपेक्षिक वेग, पास आने का पॉजिटिव है, ग्रेटर, ये सिंपल है, बड़ी मात्रा में से बड़ा वेग में से छोटा वेग घटाया गया है। और यहाँ पर चिन्ह माइनस क्या बता रहा है, माइनस मतलब ये संकेत दे रहा है कि अलग होने का आपेक्षिक वेग। यह क्या है, बता रहा है पास आने का आपेक्षिक वेग, पास आने का आपेक्षिक वेग, और ये दूर जाने का आवेगिक। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर क्या होता है, दूर, क्योंकि माइनस साइन है, बता रहा है दूर जाने का आपेक्षिक वेग, इस ये शो करता है। कई बार परीक्षा में यही आता है कि आप इसको साबित कीजिए कि पास आने का आपेक्षिक वेग दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। परीक्षा में एक क्वेश्चन जैसा नंबर रहेगा उसके आधार पर ऐसा आता है। इसके बाद अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आपको यहाँ पर इसको रखते हैं समीकरण 1, इसको हम
इस समीकरण एक को कलेक्ट कर लेते हैं, एक साइड ले चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पाया है, समीकरण एक को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक है, ऐसा एक समीकरण ए आपका है। इसके बाद फिर और दूसरा समीकरण हमको क्या मिला यहाँ पर, इसको हम मार्क कर लेते हैं। कहाँ तक गया, एक समीकरण ये हुआ, दो, और इसको तीसरा मान लेते हैं। तीसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ है हमको, u1 माइनस u2 बराबर यही v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ये समीकरण नंबर 3 है। क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद इधर इसको हम रख लिए हैं रिजर्व, क्योंकि आगे स्पेस हमको जरूरी है, इसको मिटाना है, तो इसको हम वहाँ पर रख लिए हैं। अब इन्हीं दोनों पर हमको काम आगे बढ़ाना है। अब आगे देखिए क्या करना है। अभी तक हम कोई ऐसा काम, ऐसा कैलकुलेशन नहीं किए हैं जिससे आपको समझ में आने में दिक्कत हो। आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई समझने वाली, नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं हुई है। अब इस पर आप गेम खेलिए, बैठे बैठे गेम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कठिन नहीं है, प्रैक्टिस केवल कीजिए। क्या कीजिए, अब इस हालत में हमको चाहिए क्या, v1 इज इक्वल टू हाउ मच, v2 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है, यानी इनका सूत्र चाहिए, यह चाहिए। टारगेट हमारा यही है, v1 का मान निकालना है, यानी इसका वेग। इधर का तो ठीक है, v1 का वेग हमको v1 के लिए एक सूत्र खोजना है, v2 के लिए एक सूत्र खोजना है। v2 बराबर कितना होता है, इतना दूर तक तो हम पहुंच चुके हैं। v2 को खोजने के लिए आपको केवल इन्हीं सबों में से खोजना है। ये सब दिया रहे तो v2 कितना होगा। जाहिर सी बात है, जब v2 खोजेंगे तो उसमें आपको v1 नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से हम अलग खोजेंगे, इसको इसमें नहीं घुसाएंगे, इसके सूत्र में ये नहीं आएगा। एक टारगेट रहे। दूसरी बात, जब इसका सूत्र हम निकालेंगे तो इसके सूत्र में उसका नाम और निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अकेला सूत्र होना चाहिए v1 बराबर। वो क्यों रहेगा, इसके सूत्र में क्यों घुसेगा, इसके सूत्र में ए क्यों घुसेगा, ध्यान रहे। इसलिए क्या करेंगे हम, इसमें जो जो दिख रहा है, यह आपके पास है v1, यह है आपके पास v2, इसमें से v2 को मान, इसमें से v2 बराबर निकाल करके इसमें रख दीजिए, तो केवल v2 खत्म हो जाएगा, केवल v1 के रूप में आ जाएगा, इसमें केवल v1 दिखेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इस हमको क्या चाहिए, v1 चाहिए, v2 चाहिए। तो v2 का मान इसमें से, जैसे कि आप लोग 10वीं में पढ़ चुके हैं, v2 बराबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर v2 बराबर क्या मिलेगा, v2 बराबर, ये तो इधर है ही u1 माइनस u2, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा v1। तो यह v2 का मान इसमें डाल दीजिए। इसके में डाल दीजिएगा तो क्या मिलेगा, v1 मिलेगा, v1 मिलेगा और ये सब मिलेगा। ठीक है, वही तो हम खोज रहे हैं, यानी v2 नहीं दिखना चाहिए यहाँ। ठीक है, चलिए करते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 से v2 बराबर क्या आया, v2 बराबर क्या आया, u1 माइनस u2 प्लस v1। समीकरण किसमें, समीकरण एक में रखने पर क्या मिल रहा है, देखिए तो v2 का मान समीकरण उसमें रखने पर क्या मिला, m1 इंटू u1 माइनस
V1 बराबर M2 इंटू V2 का मान इतना बड़ा रखेंगे U1 माइनस U2 प्लस V1 और माइनस V2 माइनस U1 माइनस U2 प्लस V1 हो गया। और इसके बाद क्या है U2, इसके बाद V2 का मान रखती है, इसका माइनस U2। क्लियर है। देखिए सावधानी पूर्वक रखना है, कोई छूट ना जाए, इसलिए अगर छूट गया तो फिर आगे गलत आ जाएगा। आप आगे बढ़िए। अब ब्रैकेट को हटाइए, M1 U1 ठीक है माइनस M1 V1 इसके बाद अब यहाँ पर देखिए U2 और U2 डबल है, यानी ये दोनों मिल करके कितना बनाएंगे, ये हो जाएगा U1 और ये हो जाएगा प्लस V1 ठीक है, और ये दोनों मिलकर माइनस 2U2 डबल हो गया। और इसमें हमको M2 से गुणा कर देना है, तो इधर क्या आ जाएगा, M2 इसमें जाएगा तो M2 U1 ठीक है, और प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 और U2 इतना आया ठीक है। इसको हम अंदर किए, इसको गुणा किए, ये तो चूंकि ये वाला और ये डबल हो गया है, बाकी M2 इसके साथ लग गया, M2 इसके साथ लग गया ठीक है, और ये डबल तो है तो डबल के साथ M2 लग गया, इसलिए इसको मिटा देते हैं। मिटा देते हैं। अब आइए इसको देखिए, हम आपको क्या चाहिए, V1 चाहिए। ये देखिए यहाँ पर है V1 और कहाँ है V1 यहाँ पर है ठीक है, यही है। अब इसको, ये दोनों को यहाँ पर आप इधर M2 इधर आप इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ऐसा ए प्लस ए माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा M1 V1 प्लस और ए है M2 V1 ठीक है। इसका काम हो गया, इसका काम पक्षांतर करें, बाकी को सबको ले लाइए इधर, क्या हो जाएगा M1 U1, फिर कौन आएगा, ए आएगा M2 U2 U1 प्लस ये 2 वाला आएगा 2 M2 U2 इतना आया। और इधर इसको सामने लिख देते हैं बराबर, ये बाएं तरफ गया है M1 V1 प्लस M2 V2 V1 M2 देख लीजिए, ये बाएं, ये इसका काम हो गया, ये नीचे रख लिए, इसको बाएं तरफ ले गए, ये ले लाए ठीक है, इसका काम हो गया। बाकी सबों को, ये इधर आया तो प्लस बन गया, ये इधर आया M2 U2 U1 ये माइनस बन जाएगा। ये प्लस हो गया और ये M2 M1 U1 M1 ये कहाँ गया M2, ये तो ठीक है M1 U1, और इधर से M2 U1 इधर आ गया, माइनस आ गया M2 U1। अब इसके बाद इधर क्या आ रहा है, M1 कॉमन है और M2 कॉमन हो गया, ये हो गया V1 बराबर ठीक है, V1 बराबर क्या आ रहा है, देखिए V1 बराबर इधर इतना आया। इसके बाद अब इसमें क्या होगा कि आप कॉमन ले लीजिए इन दोनों में M1 माइनस M2, और यह हो जाएगा U1 प्लस ये हो जाएगा 2 M2
U2 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बाएं तरफ ले लाते हैं। दाएं तरफ से पक्षांतर कर सकते हैं इधर, लेकिन इस पोर्शन को बाएं तरफ ले लेते हैं और इसको दाएं तरफ कर देते हैं, ताकि एक अभ्यास जो परंपरागत चल रहा है कि बाएं तरफ अज्ञात राशि रहती है, दाएं तरफ ज्ञात राशि रहती है। जैसे x बराबर 5, बाएं तरफ x रखने का रिवाज, दाएं तरफ उसका वैल्यू आता है, उसको प्राप्त करते हैं। इस तरीके से इसको ले लाते हैं। V1 बराबर V1 और M1 प्लस M2 बराबर क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 बट और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इंटू U1 प्लस 2M2 U2। ठीक है, अब इसलिए V1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो V1 बराबर ये जाएगा, ये पूरा पोर्शन गुणा के रूप में है, V1 के साथ गुणा के रूप में है, उधर भाग बन जाएगा। तो M1 माइनस M2 बट्टे M1 प्लस M2, इसके साथ भाग बना, और एक क्या इसके साथ चिपका हुआ है, इंटू U1 हो गया, और प्लस अब 2M2 और U2 भी है, और बट्टे क्या आ जाएगा, M1 M2 प्लस इसमें भी भाग लगेगा, और यह जाएगा तो इसके नीचे भी भाग लगेगा। यह जो भाग बनेगा वो पूरे दोनों के लिए बनेगा ना, इसके लिए भी इसके लिए भी। वैसे ही यहाँ पर M1 प्लस M2 हो गया। इस तरीके से सूत्र क्या मिला आपको, अब यहाँ से इतना दूर तक आप प्राप्त कर लिए। इसके बाद थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, इधर कलेक्ट करते चलते हैं। देखिए सूत्र यही मिला आपको। क्या मिला, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 बट्टे M1 है यहाँ, M1 है, M1 प्लस M2 प्लस 2M2 बट्टे वही है M1 प्लस M2 इंटू क्या हो गया, यहाँ क्या है, U2 हो गया। ठीक है, क्लियर है।